बसा लेता हूँ यादों को तेरी काशान दिल में, तसव्वुर में तेरा मैं चहे, तसव्वुर में तेरा मैं चहे। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिल हक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति वल अर्द व काना अल्लाहु अलीमन हकीमा। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाबिल लायक़ एहतराम तलबाए किराम, असातिज़ाए किराम, सामईन किराम, मैं कोई ख़तीब नहीं कि मैं आपके सामने खिताबत कर सकूँ, और ना ही इतना बड़ा मुत्तक़ी हूँ कि मैं आपके सामने कोई अपना ऐसा अमल पेश कर सकूँ। रफ़ाक़ा की तरफ से बात आई कि आपसे कोई इल्मी गुफ्तगू की जाए, इसलिए मैं आपके सामने बैठा हूँ। आज जिस उन्वान पर इल्मी गुफ्तगू की जाएगी उस उन्वान का नाम है शान मुस्तफ़ा। शान मुस्तफ़ा से क़ब्ल कुछ तौहीद रब्बानी की बात कर ली जाए, जिसने मुस्तफ़ा को ये शान दी। गर्दिश में कहा उसके मुक़द्दर का सितारा, गर्दिश में कहा उसके मुक़द्दर का सितारा, हो जिसको मुयस्सर तेरी रहमत का सहारा। तन्हा है अकेला है तू यकता है अहद है, गैरत तेरी करती नहीं शिरकत को गवारा। अल्लाह तन्हा है अकेला है अहद है, कोई माने तब भी अहद, कोई ना माने तब भी अहद। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह गली से गुजर रहे हैं, देखा कि एक बूढ़ी अम्मा चरखा बुन रही है। इमाम साहब बूढ़ी अम्मा से कहती है, कहते हैं कि बूढ़ी अम्मा चरखा ही बुनती रहती हो कि रब को भी पहचाना है। बूढ़ी अम्मा भी उस दौर की बूढ़ी अम्मा थी। उन्होंने कहा इमाम साहब आपने रब को पहचाना किताबों से और मैंने रब को पहचाना इस चरखे से। इमाम साहब पूछते हैं कैसे? तो कहती है कि रब है और है भी अकेला, रब है और है भी अकेला। इमाम साहब पूछते हैं कैसे? कहा जब ये चरखा मेरे चलाने से नहीं चलता तो ये कायनात का निजाम किसी के न चलाने से कैसे चल सकता है? तो रब है और है भी अकेला। इमाम साहब पूछते हैं कैसे? तो कहा अगर हम चरखा चलाने वालियां दो होती, मैं इधर को बुनती वो उधर को बुनती, धागा टूट जाता। मैं इधर को बुनती वो भी इधर को बुनती, धागा टूट जाता। दो खुदा अगर होते तो एक कहता मैं इसको बेटा दूंगा, दूसरा कहता मैं इसको बेटी दूंगा। एक कहता कि मैं इसकी किस्मत में बादशाहत लिखूंगा, दूसरा ये कहता कि नहीं मैं इसकी किस्मत में गदागर ही रखूंगा। और जब ये दोनों निजाम नहीं तो पता चला रब है और है भी अकेला। वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, वहदत के भरे जाम पिलाता तू है, मेरे बिगड़े हुए काम बनाता तू है। अब हम आते हैं अपने असल किताब की तरफ जिसका उन्वान है शान मुस्तफ़ा। मैं आपके क़यामत में ईमान के मुँह के कुरान से लेने चला हूँ। मैंने खुतबे के अंदर आयत पढ़ी थी, या अय्युहन्नास। अल्लाह पाक मुखातिब है, अल्लाह पाक खुद फरमाते हैं कि मेरे बंदे मैं तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब हूँ। बंदा कहता है जी अल्लाह फरमाइए क्या हुक्म है? तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं या अय्युहन्नास,
ए इब्ने आदम, ए इंसान, ए इंसानियत के दावा करने वालों, मैं तुम्हारा रब तुमसे मुखातिब हूँ। जी अल्लाह क्या हुक्म है, फरमाइए। क़द जाअकुमुर रसूल, क़द जाअकुमुर रसूल, तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं। जी अल्लाह, रसूल तो इससे पहले भी बहुत आए, लेकिन आपने इस अंदाज में नहीं फरमाया। अल्लाह पाक फरमाते हैं, हाँ मैंने इससे पहले कब कहा या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल? नहीं, मैंने इससे पहले कहा रसूल, और रसूल नहीं, रसूल। आने वाले तो इससे पहले बहुत आए, लेकिन अब वो आए जिनके आने की जरूरत जमाने की थी। अब वो आए जिनके आमद के लिए बेचैन फितरत थी। अब वो आए कि नग़मा दाऊदी में जिनके लिए तराना था। अब वो आए जिनकी बशारत दी गई हजरत ईसा को। अब वो आए जिनकी वजह से अर्श आज़म पे उजाला था। अब वो आए कि जिनके कदमों के लिए काबा बरसता था। इस वक़्त के अंदर हमारे आका की शान गुस्ताखियाँ की जा रही है। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहना चाहता हूँ, ए यूरोपियों, ए गंदे नाले के गंदे कीड़ों, सुनो। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूल। एक ये है कि मैं बात करूँ, एक ये है कि कोई खतीब बात करे आका की तारीफ में, और एक ये है कि कोई नातख़्वां बज़्म हस्सान बात करे आका की तारीफ में। एक ये है कि अहले इल्म, अहले सुन्नह वल जमात बात करें आका की तारीफ में। लेकिन मेरे आका का मकाम तो है जिसके लिए खुद रब्बे कायनात कहता है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, कि महबूब मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। महबूब मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह ने मेरे आका को ऐसा मकाम अता फरमाया, ऐसा मकाम अता फरमाया कि मेरे आका उठे तो आसमान को अरूज मिल जाए, मेरे आका उठे तो आसमान को अरूज मिल जाए, मेरे आका बैठे तो धरती को सुकून मिल जाए, मेरे आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे, मेरे आका बात करे तो फूल झड़ने लगे। अब मैं एक जुमला बहुत महंगा आपके सामने अर्ज करने जा रहा हूँ, खुदारा इसको ज़ाया न कीजिएगा। अल्लाह ने मेरे आका को ऐसा मकाम अता फरमाया कि सर उठाकर बोले तो कुरान बने, सर झुकाकर बोले हदीस बने, कदम उठाएं सुन्नत बने, कदम रखे जन्नत बने। ऐसा मकाम अल्लाह ने अता फरमाया मेरे आका। किसी को मोहब्बत की नज़र से देखे तो वो सहाबी बने, जिसको खुदावंद कुद्दूस से मांगे वो फारूक आज़म बने, जिसको अपनी बेटियां दे वो ज़ुन्नूरैन बने, जिसे चूमे वो हसन और हुसैन बने, जिसे अपना मुसल्ला दे वो सिद्दीक़ अकबर बने। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब मैंने तेरा जिक्र बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक नहीं फरमाया नरफ़अ लका ज़िक्रक, मैं जिक्र बुलंद करूंगा, नहीं, रफ़अना बुलंद कर दिया। अल्लाह पाक क्यों फरमा रहे हैं? अल्लाह पाक फरमाते हैं, महबूब मैं ये नहीं चाहता कि कोई कहे कि किसी के जिक्र करने से तेरा जिक्र बुलंद हुआ। महबूब मैं ये नहीं चाहता कि तेरा जिक्र किसी खतीब का मोहताज हो। महबूब मैं ये नहीं चाहता कि तेरी शोहरत किसी अदीब की मोहताज हो, तेरी तारीफ किसी नातख़्वां बज़्म हस्सान की मोहताज हो। नहीं मेरे महबूब, वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिक्र तेरा, चर्चे मैंने बुलंद किए। अल्लाह ने मेरे आका को ऐसा मकाम अता फरमाया और इतना जिक्र बुलंद किया अल्लाह पाक ने मेरे आका का कि आसमानों में जिक्र तेरा, जमीनों में जिक्र तेरा, खलाओं में जिक्र तेरा, अजान में जिक्र तेरा, कलमे में जिक्र तेरा, नमाज में जिक्र तेरा, यहाँ तक कि हर मुमिनीन की जुबान पे जिक्र तेरा। वो सुबह नबी की शहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो बरकत का पर्दा वो रहमत का जाला, वो आदम का ईसा सदी का हवाला, फलक चांद सूरज सितारे गवाह हैं, ये ज़मीं के हंसी सब नज़ारे गवाह हैं। वो आया है जिसने जहाँ को संभाला, हुस्न की नज़ाकत उमंगों की माला, वो हर नूरी बशरी से बढ़कर उबाला, जो समझे तो कोई उसे होश वाला, तक़वा में अहसन में सबसे निराला, वो मौजिज़ात में नबियों से आला, वो आदम ने अपनी निगाहों में देखा, वो तख़लीक़ कुदरत की बाहों में देखा, वो इज़्ज़त में अव्वल, वो अज़मत में अव्वल, शौकत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, रफ़अत में अव्वल, इफ़्फ़त में अव्वल, इस्मत में अव्वल, चाहत में अव्वल, कुदरत में अव्वल, यूसुफ से पहले, यूशा से पहले, सालेह से पहले, यहया से पहले, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। तवज्जो, कौन आया? वो आबाद करने जहाँ को आ गया है,
देखो सबके खुशियों का सामान आ गया है। कौन आया? वो किसरा के किले गिरे जा रहे हैं। यहूदी भी देखो मारे मरे जा रहे हैं, ईसाई भी मातम किए जा रहे हैं। कौन आया? हमारे मौला हमारे ताला, निगाहों की जन्नत नबूवत का ताला। वो तौहीद रब की सुनाने में आया, वो उम्मत को सीने लगाने में। शेख तफसीर अल्लामा अहमद लाहौरी रहमतुल्लाहि अलैह तीन बहुत खूबसूरत बातें, तीन बातें लिखते हैं कि किससे और किसको फैज नहीं मिलता। तीन बातें लिखते हैं। नंबर 1 पर लिखते हैं अदब, नंबर 2 पर लिखते हैं मोहब्बत, नंबर 3 पर लिखते हैं इताअत। कहते हैं कि अगर ये तीनों चीजें उम्मती को, अगर नबी का अदब नहीं, नबी की इताअत नहीं, नबी की मोहब्बत नहीं, तो उसको उससे नबी से फैज नहीं मिलता। शागिर्द को अपने उस्ताद का अदब नहीं तो उससे फैज नहीं मिलता। बेटे को अपने बाप का अदब नहीं तो उससे फैज नहीं मिलता। मुरीद को अपने पीर का अदब नहीं तो उससे उस फैज नहीं मिलता। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम जो नूरियों के सरदार आसमान से आते हैं, मेरे आका आराम फरमा, मेरे आका बोलो बोलो, मेरे आका आराम फरमा। जिब्रील अल्लाह पाक से कहते हैं, ए अल्लाह तेरा महबूब सो रहा, मैं इसको कैसे जगाऊं, इसे नाम लेके जगा दूं। तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अंत मालिक व अना मालिक व अंत गुलाम, मैं इसका मालिक हूं और तू इसका गुलाम। कुरान मैंने तेरे हवाले किया, तू इसे लेके जाता रहा मोहम्मद के पास। कुरान मैंने तेरे हवाले किया, तू ले जाता रहा मोहम्मद के पास, लेकिन मैंने उसे आज तक नाम लेके नहीं बुलाया, तू कैसे नाम लेके मेरे महबूब को बुला सकता है? अल्लाह अदब का पाबंद नहीं, अल्लाह के लिए लफ्ज़ अदब का बोलना हराम है। उलमा किराम बैठे हैं, पूछ लीजिए, लफ्ज़ अदब का पाबंद अल्लाह नहीं, क्योंकि शागिर्द उस्ताद के अदब का पाबंद होता है, मुरीद अपने पीर के अदब का मोहताज होता है, बेटा अपने बाप के अदब का मोहताज होता है, छोटा अपने बड़े के अदब के पाबंद का मोहताज होता है, ना कि बड़ा अपने छोटे के अदब के पाबंद का मोहताज होता है। इसलिए लफ्ज़ अदब अल्लाह के लिए बोलना लफ्ज़ हराम है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, मैंने कुरान तेरे हवाले किया, तू इसे ले जाता रहा। मैंने कहीं फरमाया या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह, मैंने कहीं फरमाया या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिक, मैंने कहीं फरमाया मा तिलका बियमीनिका या मूसा। लेकिन जब मेरे आप मेरे महबूब की बारी आई तो मैंने कहीं फरमाया यासीन, तो मैंने कहीं फरमाया या अय्युहल मुज़म्मिल, तो मैंने कहीं फरमाया या अय्युहल मुद्दस्सिर, तो मैंने कहीं फरमाया या अय्युहर रसूल, तो मैंने कहीं फरमाया या अय्युहन नबी। मैंने इसे आज तक नाम लेके कुरान में नहीं बुलाया, तो कैसे नाम लेके मेरे आप महबूब को जा सकता है? हज़रत जिब्रील कहते हैं कि मेरा अल्लाह कैसे जगह, तो अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि अपने लब को रख मेरे महबूब के दिल में, अपने लब को रख मेरे महबूब के दिल में। एक बात और आपको बताते चलूं, हज़रत जिब्रील साथ में लाए थे बर्रा, जब जगाने आए तो साथ में लाए थे बर्रा, हुजूर को ले जाने के लिए लाए थे। जब हुजूर को उस पर बैठाया तो बर्रा खुशी के मारे झूमा, खुशी के मारे झूमा। मेरी बात पर यकीन ना हो तो उलमा किराम से पूछ लीजिएगा। हज़रत जिब्रील ने यूं पकड़ा और कहा ठुमके न लगा, ठुमके न लगा, हुजूर है। और जब हुजूर हुआ करते हैं तो ठुमके नहीं लगाया करते, यह अदब के खिलाफ है। ये मेरे आका का अदब है। मेरे आका क्या है? हुजूर है। एक बात और सुनाता चलूं, मेरे आका क्या है? हुजूर है। और लफ्ज़ हुजूर किसे कहा जाता है? हुजूर उसे कहा जाता है जिसके पास हाजिर हुआ जाए, ना कि किया जाए। लफ्ज़ हुजूर जिसके पास हाजिर हुआ जाए, ना कि किया जाए। और मेरे आका क्या है? हुजूर है। बनु अबू बकर बनु तमीम से चल कर आका के कदमों में,
उमर फारूक बनु अदी से चल कर आका के कदमों में, ज़िन्नुरैन बनु तमीम बनु अदी से चल कर आका के कदमों में, अली मुर्तज़ा कुरैश से चल कर आका के कदमों में, अबू हुरैरा यमन से चल कर आका के कदमों में। मैं आपको नबी का हुस्न बतलाता हूं। जब अल्लाह पाक ने हुस्न को बनाया, जब इस इंसानी कायनात की तख्लीक का प्रोजेक्ट अल्लाह पाक ने तैयार किया, थुम्मा खलक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा फ़कसवनल इज़ामा लहमा थुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। जब अल्लाह पाक ने इंसानी कायनात के प्रोजेक्ट को तैयार किया और ये इरादा किया कि मैं एक इंसान बनाऊं जो मेरी इबादत करे, तो उस वक्त अल्लाह पाक ने हुस्न को बनाया, हुस्न और जमाल को बनाया, दो चीजें बनाई, हुस्न और जमाल को बनाया। जमाल तो पूरा पूरा उठाकर आका नामदार ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी। और जब हुस्न की बारी आई तो हुस्न के 100 टुकड़े किए। कितने टुकड़े किए? 100 टुकड़े किए। एक टुकड़ा निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। 100 में से एक टुकड़े को निकाला और उसके 2 टुकड़े किए। आधे टुकड़े को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया और आधा टुकड़ा जो बचा वो पूरी इंसानियत को वो हुस्न दे दिया। और पूरे के पूरे 99 हिस्सों को अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। वो चेहरा है कि अनवार दो आलम का सहीफा, आंखें हैं कि बहरैन तक़द्दुस की नगी है, माथा है कि वहदत की तजल्ली का है वक्त, आरिज़ है कि वल फज्र की आयत की अमी है, कैसू है कि वल्लैल के बिखरे हुए साए, गर्दन है कि बरफर्क ज़मीन और सुरैया, लब सूरत याकूत शुआओं में झूले हैं, कद है कि नबूवत के ख़दवाल का नायात, बाजू है कि तौहीद के अज़मत के अलम है, तो बाजू है कि तौहीद के अज़मत के अलम है, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खजीरा, सीना है कि रमज़ दिल हस्ती का खजीरा, पलके है कि अल्फाज रुख लौह कलम है, बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि अज़दा की ज़बां बोल लगी है, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए बादल, खुतबे है कि सावन के उमड़ते हुए बादल, क़रात है कि असरार जहां खोल लगी है। ये दांत ये शिराज़े शबनम की तराशे, ये दांत ये शिराज़े शबनम की तराशे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, याकूत की वादी में दमकते हुए हीरे, ये शर्मिंदे ताबे लबदंदान पैगंबर हरफे बसना पानी वखामा बसरी रे, ये मौज तबस्सुम है कि रंगों की दमक है, ये आपसे मतानत है कि ठहरा हुआ मौसम, ये आँख में आंसू है कि इल्हाम की रिमझिम, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंज़ील, ये शुक्र के सजदे हैं कि आयात की तंज़ील। कहने कि तू मलबूस से बशर ओढ़ के आया, कहने कि तू मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं, उंगली का इशारा था कि तकदीर की ज़रबत महताब के टुकड़े तेरे कदमों में गिरे हैं। कहने को तू मलबूस से बशर ओढ़ के आया, लेकिन तेरे अहकाम फलक पर भी चले हैं। कहने को तो फाकों पे गुजरी तेरी रातें, इस्लाम मगर अब भी नमकखार है तेरा, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनोयस्ता, तूने ही सिखाई है तमीज़े मनोयस्ता, इंसान की गर्दन पे सदाबार है तेरा। कहने को तेरा फ़ख्र तेरे फ़ख्र का बाइस, कहने को तेरा फ़ख्र तेरे फ़ख्र का बाइस, लेकिन तू सखावत के समंदर का किनारा। कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, कहने को तेरे सर पे है दस्तार यतीमी, लेकिन तू ज़माने के यतीमों का सहारा। यह है मेरा आका का हुस्न। अल्लाह पाक ने मेरे आका को ऐसा मकाम अता किया। अब बात इस तरफ ले चलते ये हुई तो शान मुस्तफा। मैंने खुतबे के अंदर एक हदीस तिलावत फरमाई थी, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। इस हदीस से पहले एक और हदीस सुनो। एक सहाबी आए अल्लाह के नबी के पास और कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपसे मैं कितनी मोहब्बत करूं, आपसे मैं कितनी मोहब्बत करूं।
तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अपने माल और दौलत से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत कर। सहाबी ने अर्ज़ किया बस, कहा नहीं, अपने वालिदैन से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत कर। कहा बस, कहा नहीं, तो अपने औलाद से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत कर। तो इरशाद फरमाया या रसूल अल्लाह बस, तो कहा नहीं, तू सारी कायनात में मौजूद होने वाले इंसानों से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाला मुझसे ताल्लुक़ रखता। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। ये हदीस के टुकड़े गौर कीजिएगा, ला युमिनु अहदुकुम, इसकी तफसीर तो कई तरीके से की गई कि तू कामिल मोमिन नहीं हो सकता, लेकिन बज़ाहिर तू मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक के तुम में से कोई शख्स मुझसे मोहब्बत करे। कितनी मोहब्बत, कितनी मोहब्बत, अन्नास अजमाइन, तमाम लोगों से ज्यादा। तुम में से कोई कामिल मोमिन उस वक्त तक हो ही नहीं सकता जब तक कि वो मुझसे इतनी मोहब्बत न कर ले, इतनी मोहब्बत न कर ले कि इस कायनात के अंदर रब्बुल जलाल के बाद अगर किसी से इतनी मोहब्बत हो तो वो मोहम्मद से